दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में। बेसिकली शेयर्ड मीडियम को एक बहुत सॉलिड तरीके से मैनेज करने का तरीका चैनलाइजेशन है। यहाँ पे 3 आइडिया डिस्कस करूंगा, एफडीएम में, टीडीएम में, सीडीएम में, तीनों में डिटेल में जाके बात करूंगा। कंसेप्चुअली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवाज वगैरह में खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्या कंसेप्ट, क्या आइडिया, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। इस टॉपिक पर मेरी अगेन पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक देखेंगे तो तीनों का बेसिक फंडामेंटल आइडिया आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो अभी बात स्टार्ट करता हूं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि एफडीएम में की। देखो एक बेसिक आइडिया पहले समझना पड़ेगा। जब भी हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल की बात करते हैं ना, तो डिफॉल्ट केस में पॉइंट ये कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आमतौर पे हम सॉफ्टवेयर लेवल पे नहीं हार्डवेयर लेवल पे कर रहे होते हैं। अभी हमने बात की पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की, देन उसके बाद बात की रिजर्वेशन पॉलिसी या कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की। वो कुछ हद तक एक लेवल पर सॉफ्टवेयर लेवल पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, ये प्योर हार्डवेयर लेवल पर काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन का सबसे आसान एग्जांपल मैं बोल सकता हूं रेडियो स्टेशंस। आप सब जानते हैं, देखिए बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, यानी कि स्टेशन बहुत सारे हैं। बैंडविड्थ जो हमारा रेडियो स्पेक्ट्रम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है रेडियो वेव्स का, वो तो कॉमन है। तो क्या एक टाइम पे सब लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं? देखिए सब लोग एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो कॉलिजन होना तय है। लेकिन यहाँ पे चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है? बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है और हर किसी को पूरा स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए, तो स्पेक्ट्रम डिवाइड कर देते हैं जैसे, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइड करना, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इतनी फिजिक्स तो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या किया, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया है। मुझे नहीं पता कौन सा सिटी का ये है, बट 90.4 पे बोल्ड रेडियो चल रहा है, 91.1 पे रेडियो मिर्ची है, 5 पे मिर्ची 95 है, AIR रेनबो है, लाइक दिस। तो अलग अलग रेडियो स्टेशंस हैं और वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग एक साथ ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि इन्हें जितना बैंडविड्थ चाहिए अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, वो पूरा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, उसका एक छोटा सा सेक्शन आप इन्हें परमानेंट एलोकेट कर दोगे, इनका काम हो जाएगा। तो इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी हम एफडीएम में का यूज कर सकते हैं। एक मीडियम के अंदर जो भी आपकी बैंडविड्थ है उस पर जिस भी रेडियो या जिस भी बैंडविड्थ में आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन में, और हर स्टेशन को एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ परमानेंट एलोकेट कर सकते हैं कि भाई आप जब भी ट्रांसमिट करेंगे इस बैंडविड्थ में करेंगे तो कोई कॉलिजन होगा नहीं। एंड दैट इज हाउ आपने क्या किया, टेक्निकली आपने फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दी। यस, तो ये एक आइडिया हुआ हमारा किसका, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का। इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की या फिजिक्स वालों का आइडिया है, हमें उसमें उससे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है एज फार एज CSIT स्टूडेंट्स आर कंसर्न। अगला जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये क्या कहानी है, देखिए इसको दोनों तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है ना कि मीडियम को डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, एक बार में तो एक ही आदमी यूज करेगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? सबसे कॉमन आइडिया टाइम डिवीजन कर लो भाई। 10 मिनट पहला स्टेशन करे, 10 मिनट उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, तो आप टाइम डिवाइड कर लो। मतलब ये कॉमन सेंस आइडिया है, इसमें कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। टाइम के हिसाब से अगर हम शेयर्ड मीडियम को डिवाइड करें तो उसको बोलेंगे टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रेडियो स्टेशन का एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए किसी रेडियो स्टेशन को मिला 90.5, भैया आपकी बैंडविड्थ है, लेकिन इसमें भी तो अंदर क्लैशेस होंगे। तो यहां पर देखिए पूरे दिन का टाइम टेबल आपको नजर आ रहा है। मॉर्निंग में सूर्यदम सूर्या पहले अपना शो चलाएंगे 7 से 10 तक, मॉर्निंग नंबर 1 सौम्या। तो एक रेडियो स्टेशन के अंदर इन सब रेडियो जॉकी में जो टाइम हमने डिवाइड किया है दैट इज नथिंग बट TDM में, और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो उस तरह से भी हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक। अब एक आइडिया जो सबसे मजेदार है वो है CDM में, बिकॉज देखो चाहे हम TDM में बात करें या उससे पहले FDM में बात करें, कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो है और हर कोई एक साथ काम नहीं कर सकता, रोका जाता है। CDM में क्या कहानी है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और यहां पर अगर ये ग्राफ आप ऑब्जर्व करें आपको समझ आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम सब लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सारी फ्रीक्वेंसी यूज कर पा रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हम करते हैं? और CDM में आप शायद भूल गए हो, लेकिन बहुत समय तक इंडियंस मार्केट में टेलीफोन कम्युनिकेशन में CDM में टेक्नोलॉजी बड़ी पॉपुलर थी। हालांकि इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे इस मार्केट के अंदर, CDM में मार्केट के अंदर टाटा रिलायंस थे और बहुत सस्ती ये जोड़ी प्लान और ये सब तोता मैना जितने हैं, आप में से कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, है ना। ये सारा यहाँ पर होता था। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ, किस तरह से काम करता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा मार्केट में आजकल नहीं है, मैं बताऊंगा उसमें प्रॉब्लम क्या है। इसका लॉजिक ये है, मान लीजिए एक रूम है, ये एक शेयर्ड मीडियम है ना।
जैसे ही कोई भी दो लोग आपस में कम्युनिकेशन चालू करेंगे, लेट मी से एक का नाम मैं रख देता हूँ x1 और एक का रख देता हूँ x2, ये कोडवर्ड जनरेट करेगा और उस कोडवर्ड के थ्रू ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। खास बात क्या है यहाँ पर, ये कोडवर्ड सिर्फ इन्हीं दोनों को समझ आता और किसी को समझ नहीं आएगा। अब जब कोई अगला लोग आएंगे, एक नया पेयर आया, लेट मी से उनका नाम है y1 और y2, तो y1 y2 आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इनको हम एक नया कोडवर्ड देंगे बट ये भी सेम फ्रीक्वेंसी में सेम टाइम पे कम्युनिकेट करेंगे। मजे की बात क्या है, क्या एक का डेटा दूसरे के पास भी जाएगा? हाँ, लेकिन क्योंकि दूसरा कोडवर्ड उसको समझ नहीं आता तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को एज नॉइस कंसीडर करके इग्नोर कर देगा। क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक रूम में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे कपल्स हैं, लेकिन अगर वो सारे कपल एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, मान लीजिए सब हिंदी और इंग्लिश में करेंगे, तो आपको नहीं बात समझ आनी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाले की जो बात है वो भी आप समझ पाते हो, प्रॉब्लम है। लेकिन सोचिए, एक ही रूम में दो कपल हिंदी में बात कर रहे, दो कपल मलयालम में बात कर रहे, दो कपल जापानीज में बात कर रहे, दो कपल फ्रेंच में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा, लेकिन क्या नॉइस या चीज़ें ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगी? जी हाँ। तो वही कंसेप्ट है CDMA का। इसमें प्रॉब्लम क्या, अगेन एक लेवल के बाद क्वालिटी जो है ट्रांसमिशन की, अगर आपने कभी इस तरह के फ़ोन यूज़ किए तो आप इस बात को अगेन गारंटी कर पाएंगे कि हाँ सर, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इसमें बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। और इसकी जो सर्किटरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का, वो बड़ा कॉस्टली है, जो किसी छोटी कंपनी के लिए इंप्लीमेंट करना आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता। बट फिलहाल मैं सिर्फ एक आइडिया डिस्कस कर रहा हूं। तो हाँ, CDMA इज ऑल्सो एन अप्रोच जिसके थ्रू आप शेयर्ड मीडियम को मैनेज कर सकते हो। तो तीनों आइडियाज हमने यहाँ पे कवर कर लिए। हमने बात की सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिवीजन की, देन टाइम डिवीजन की, देन कोड डिवीजन की। यस सर, वीडियो पसंद आ रही हो, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मेरे को बताओ आने वाले टाइम में कौन सा वीडियो चाहिए, मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, गारंटी करता हूँ इस बात को। और बेल पे क्लिक करना सो दैट रीसेंट से रीसेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लगभग हम कोशिश कर रहे होते डेली एक नई वीडियो आप तक लेके आए। भगवान आप सभी को खुश रखे।